हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते सभी लोगों को। हमारे साथ 2-3 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, जिनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं: हेमंत, प्रतीक, युवराज, निखिल, शुभम, प्रिस्टीन, तनिष्क, विशाल। तो कैसे हैं सभी लोग? अर्जुन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई होप आप लोग रिवाइज करके तो आए ही होंगे लेक्चर नंबर 1 को, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, सॉरी, करें स्टार्ट? क्या सभी लोग तैयार हैं? जल्दी से बता दें मुझे, क्या सभी लोग तैयार हैं? चलो भाई, आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और कहानी कुछ यहां से स्टार्ट होती है। आज हम आईयूपीएससी ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक सी चीजें कर लेते हैं। और उन बेसिक चीजों से भी पहले लास्ट टर्न पर जो मैंने आपको डीयू पढ़ाया था, उसके कुछ सवाल करके आप लोग मुझे बताओगे। जैसे कि कुछ सवाल आपके सामने लिखे हैं आपके बोर्ड पे। चलो भाई, देखते हैं कितने लोग रिवाइज करके आए। ये तीनों के तीनों सवाल सही होने चाहिए। पहले वाले सवाल का आंसर बताओ, इसकी डीयू क्या होगी? बोलो, व्हाट इज द डीयू ऑफ दिस कंपाउंड? जल्दी से बोल दीजिए बेटा, फटाफट से बताइए। व्हाट इज द डीयू ऑफ दिस कंपाउंड? बेटा इसका डीयू निकाल दो, मजा आ जाएगा एकदम। बोलो, क्या इसका डीयू आ रहा है? बहुत आसान है, काफी जनता का सही भी आंसर आया। तन्मय, वंश, माधवी सिंह, जागृति कुमारी, मेहुल कुमार, आदित्य सिंह। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और भी लोगों का आंसर सही है। देखो, एक यहां पर, एक यहां पर भाई पाई बॉन्ड के, एक यहां पर 3 पाई और एक रिंग। भैया एक पाई की डीयू एक होती है ना, तो 3 पाई दिख रहे हैं तो 3 डीयू हो गई, और एक रिंग भी तो है, रिंग रिंग रिंगा, है ना। तो टोटल आंसर कितना आ गया डीयू का? 4। क्या लगता है जनता को आंसर? अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है भाई, वेरी गुड। अगला सवाल इसका बताएं, कितनी डीयू आ रही है? इसका बताएं, इसकी कितनी आ रही है? इसकी डीयू कितनी आ रही है? आइए देखते हैं। 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, खटिया 4 पाई है ना। तो 4 पाई और 3 रिंग, भैया डीयू क्या आ गई? 4 + 3 बचपन से 7। 7 इज द आंसर। अगले वाले सवाल, इसमें डीयू बताएंगे सभी लोग। बताएं क्या आएगी डीयू? वेरी गुड बेटा, देव, एकांश, अंशुमन, नंदिनी, वेरी गुड। आइए जरा इसका करिए। इसमें कई लोग क्या है, जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। पहली नजर में देखने से इसका आंसर लोग पता क्या देते हैं? 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। तो पाई कितने हो गए? 6। रिंग कितनी हो गई? 3। 6 + 3 9। लेकिन मन की आंखों से देखो बेटा, ओ बेटा मन की आंखों से देखो, ये भी तो एक रिंग है। अरे भैया ये नहीं दिख रही है? ये देखो, ये भी तो रिंग है और ये भी तो रिंग है। तो डीयू का सही आंसर आएगा इसका बेटा 11, 9 नहीं आएगा। 11 एकदम सही आंसर। भैया ऊपर नीचे भी तो रिंग दिख रही है, नहीं दिख रही रिंग? अरे ऊपर रिंग, नीचे रिंग, रिंग रिंग। 11 एकदम सही आंसर है। ठीक है, जिन लोगों को नोट करना है लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग चाह रहे हैं कि हम लिख लें। और बेटा ईमानदारी से बताना, मम्मी का समय, कितने लोगों के तीनों सही थे? ईमानदारी से कितने लोगों के तीनों सही थे? जल्दी से बता दो, बाकी लोग नोट कर लो इसको। सही थे नितिन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीतेश, फहद, बहुत बढ़िया, क्लियर। दीक्षा, वेरी गुड। चलें आगे बढ़ें।
नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है एकदम? चलिए भाई, एक बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, क्यूबेन में ड्यू पूछते हैं, क्यूबेन में। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, जिसके आगे तीनों सही आ गए बिल्कुल, बहुत बढ़िया चल रहा मामला। ठीक है, आइए जरा, ड्यू निकालनी है किसमें? क्यूबेन में निकालनी है। अब क्यूबेन क्या होता है? क्यूब जैसा दिखता है। अब आप बोले सर यहां पर ये व्हाइट व्हाइट सा क्या दिख रहा है, यहां ये टूटा टूटा सा क्या दिख रहा है? बेटा वो टूटा नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे बना देता इस तरीके से, तो आपको लगता है यहां भी कार्बन है इस जगह, तो ये यहां कार्बन नहीं है, ध्यान रखना। ये उसके आगे से बॉन्ड निकला हुआ है, ये उसके आगे से बॉन्ड निकला। क्यूब तो देखा है ना सबने, क्यूब क्यूब दिख रहा है। ठीक है, अब इसकी ड्यू मुझे निकालनी है क्यूब की, तो एक्चुअल में पता है इसकी ड्यू पहली बार में क्या आती लोगों की? 6 आती है, लेकिन 6 आंसर सही नहीं है इसका। 6 लोगों को लगता है, लेकिन 6 आंसर नहीं है। देखो कैसे करते हैं, ये एक 3D स्ट्रक्चर सा बना रखा उनने क्यूब। अब आप सोचोगे बेटा 6 फेज हैं, तो 6 बार बॉन्ड तोड़ देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। 6 रिंग दिख रही होंगी, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। सही आंसर क्या आएगा? देखो 6 रिंग, 6 बॉन्ड ब्रेक करने से नहीं होता। कैसे करोगे? आप सारे कार्बन काउंट कर लो, कितने कार्बन है? 8, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कर लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप अलग अलग बॉन्ड ब्रेक करोगे, बहुत सारे ब्रेक करके देखने पड़ेंगे, उसी चक्कर में लोगों का गलत भी आ जाता है। कार्बन 8 है और हाइड्रोजन भी 8 है। क्या ये बात सही है? देखो हर एक जगह ये, हर एक कार्बन पर एक एक H भी होगा सभी जगह, C8H8। अब आप डी निकाल लो, क्या? C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2, 9 माइनस 4, सही आंसर इसका 5 आएगा। तो जो आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे वो देखने से लगता है कि 6 आना चाहिए, लेकिन सही आंसर 5 आएगा इसका। 5 बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो पूरा स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे 3D में बात कर लें आपसे स्ट्रक्चर देकर, तो आप उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करके कर लिया करो, आसान पड़ेगा। ठीक है, पांच एकदम सही आंसर है ना। कोई अगर बॉन्ड से भी करना चाहता ब्रेक करके देख लो, एक ये तोड़ दो, एक ये तोड़ दो, एक ये तोड़ दो, एक ये तोड़ दो, और एक पीछे वाला भी तोड़ना पड़ेगा, ताकि पीछे वाला जो आपको 4 की रिंग दिख रही है वो भी टूट जाए, है ना। तो एक्चुअल में इसका 5 आता है, लेकिन ऐसा सोचने से अच्छा फॉर्मूले से कर लो यार, है ना। ठीक। अरे भैया ये सारे के सारे कार्बन है ना, ये सब कॉर्नर क्या है? कार्बन है। कह रहे सर कार्बन 8 कैसे आए? क्या बात कर रहे हो भाई, कार्बन 8 नहीं आएंगे तो कितने? 16 लिख दूं क्या? 8 ही आएंगे ना। देखो ये सभी क्या है? कार्बन ही तो हैं भाई। क्यूब के जो वर्टिसेस हैं वो कार्बन ही तो हैं, कॉर्नर्स जो हैं वो कार्बन है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, होमोलॉग्स के बारे में समझ लो क्या होता है। होमोलॉग्स वो कंपाउंड होते हैं, देखो पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप सेम का मतलब क्या हो गया? सेम जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? कोई ऐसा अलग सा कोई फॉर्मूला नहीं होता। जनरल फॉर्मूला का मतलब सेम फैमिली से बिलोंग करने वाला। जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल का एल्कोहल ही होमोलॉग होगा, ठीक। अमीन है तो अमीन का अमीन ही होमोलॉग होगा। अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड का अल्डिहाइड ही होमोलॉग होगा। और होमोलॉग में क्या होता है? दो कंपाउंड के बीच में 14 AMU यानी कि CH2 यूनिट। CH2 मतलब कैसे? कार्बन का 12 होता है एटॉमिक वेट, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो CH2 का 14 हो जाएगा। तो 14 का डिफरेंस हो या 14 के मल्टीपल का डिफरेंस हो, किसमें? मॉलिक्यूलर वेट में। आइए जरा समझते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मतलब सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, सही बात है। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा तो भैया डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट भी होगा। यहां पर गलत लिखा हुआ है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट भी होगा। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट भी होगा। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर अलग है तो मॉलिक्यूलर वेट भी तो डिफरेंट होगा। डिफरेंट
इन CH2 यूनिट, मतलब डिफर होना चाहिए, डिफर इन CH2 यूनिट, मतलब CH2 यूनिट में डिफरेंस होगा, ऐसा बोल दो आप, ठीक है। या ऐसा भी हो, मल्टीपल ऑफ CH2 यूनिट, मल्टीपल ऑफ CH2 यूनिट में भी डिफरेंस होगा, एक CH2 यूनिट, दो CH2 यूनिट, तीन CH2 यूनिट, इस टाइप से। और CH2 का टोटल मॉलिक्यूलर वेट अगर CH2 का निकालो तो 14 AMU आता है ना। तो होमोलॉग्स क्या होते हैं? ऐसे दो कंपाउंड जिनकी फैमिली सेम हो और CH2 का डिफरेंस हो। जैसे बहुत आसान है, एग्जांपल से समझ लो। देखो जरा, पहला सवाल, आपको पता करना है कि प्रोपेन और ब्यूटेन आपस में होमोलॉग हैं या नहीं है। तो आप एक काम करो, प्रोपेन से ब्यूटेन बनाने के लिए आप एक CH2 यूनिट ऐड करोगे ना, तभी तो प्रोपेन से ब्यूटेन बनेगा। कैसे? आइए जरा देख लेते हैं। मान लो इसके पास 3 कार्बन, मान क्या लो, है ही 3 कार्बन है ना, तो C3H8 हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है ना। क्यों? यहां 3H, यहां 3H, यहां 2H, इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, C4 और H आएगा। क्या बात कर रहे हो? लैग हो रहा है क्या? लैग हो रहा था? चलो एक बार फिर देख लो, आओ एक बार और समझते हैं। मैंने आपको सवाल दिया, प्रोपेन और ब्यूटेन बताना है आपस में होमोलॉग हैं क्या नहीं है। पहली बात, दोनों अल्केन हैं, बिल्कुल सही, सेम जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद आप बात करोगे कि सर आप इसमें अगर एक CH2 ऐड कर दो तो ब्यूटेन बन जाना है। सही बात है एकदम भाई, प्रोपेन में एक CH2 ऐड करोगे तो ब्यूटेन बनेगा ना। कैसे? आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी समझा सकते हो, समझाने वाली बात है, जिसको इससे समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो। कैसे? 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, काउंट कर लो। इधर 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। तो एक बात बताओ, C3H8 में अगर तुम एक CH2 ऐड करोगे तो C4H10 बन जाएगा। मतलब CH2 यूनिट का डिफरेंस है इन दोनों कंपाउंड में, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? क्या है? होमोलॉग, ठीक है। तो 1 and 2 आर होमोलॉग। जिन लोगों को जनरल फॉर्मूला समझ में नहीं आया वो एक बार फिर सुन लें। जनरल फॉर्मूला कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, जनरल फॉर्मूले का मतलब सेम फैमिली होता है। समझ में आई? फिर सुनो, कान खोल के सुनो। कभी लिखा है ना सेम जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूले का मतलब है फैमिली सेम होनी चाहिए। तो दोनों अल्केन है ना, बस अल्केन होना चाहिए, ठीक है। ठीक, क्लियर है? तो ये कहानी है। तो मैं पता है ऐसा भी बोल सकता हूं इसमें, देखो कई बुक्स में ऐसा भी लिखते हैं, क्या? 2 is हायर होमोलॉग ऑफ 1। सही बात है भाई, 2 वाला 1 का हायर है। क्यों? 1 वाले में CH2 ऐड करने पर 2 बन रहा है ना। या ऐसा भी लिख सकते हो, क्या? 1 is लोअर होमोलॉग ऑफ 2। बात सही है, आप जैसे भी सेंस में बोलना चाहो, ठीक है। 1 is लोअर होमोलॉग या 2 is हायर होमोलॉग, बात तो बराबर ही है, ठीक। फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए सर। लिख लिया क्या? क्या बात कर रहे हो? वाह यार, बड़े तेज हो रहे हो, बड़े तेज हो रहे हो, वाह यार। चलो आगे बढ़े। अब कुछ सवाल आपके लिए लिख कर लाया हूं और आप लोग इसका आंसर करेंगे। बताओ, पहला सवाल इन दोनों में, दूसरा सवाल इन दोनों में और तीसरा इन दोनों में, ठीक है। यहां पर OH बना दूं मैं। चलो, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1 और ये 2। बताओ 1 and 2 आर, बोलो 1 and 2 आर, जल्दी से फटाफट से बोल दो। 1 and 2 आर, बताओ जरा। 1 and 2 आर बोलो, क्या ये होमोलॉग हैं? चेक कर लेते हैं। कैसे? अब आप इतने तो समझदार हो, इतनी बुद्धि तो होगी कि कितने कार्बन, ये तो काउंट कर लोगे ना। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, मतलब ये है आपका C4H
10 काउंट कर लो चाहो तो, ठीक। और इधर देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, सी इसमें 5 है और H12 है, काउंट कर लो आप। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम C4H10 में, अगर तुम C4H10 में एक CH2 यूनिट को ऐड करते हो बेटा, तो C5H12 आ जाएगा। क्या ये दोनों अल्केन है? यस, सेम फैमिली, सेम जनरल फॉर्मूला, और CH2 का डिफरेंस है, इसका मतलब 1 and 2 आर होमोलॉग। तो यहां आंसर लिखेंगे हम, क्या आंसर क्या आएगा इधर? यस। क्या पहला वाला आ गया था सब लोगों का? क्या पहला वाला आ गया था? आंसर यस आएगा। दूसरा चेक करते हैं, आइए सेकंड वाले में गौर से देखो, एक कार्बन, दो कार्बन और ये तीन कार्बन, तो C3 हो गए। H कितने हैं काउंट कर लें? 3, यहां 2 5, यहां 2 7 और 1 8, 8O, C3H8O। सही है। इस वाले में देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, C5H कितने हैं? 3, इधर एक होगा 4, 3 7, यहां 2 9, यहां 2 11 और एक ये 12, C5H12O। ठीक। अब आप मुझे बताओ, बहुत ध्यान से देखना, कई लोग गलती करते हैं इसमें। अगर मैं इस वाले में 2 CH2 की यूनिट ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा। 2 यूनिट ऐड कर सकते हो। देखो, अगर मैं यहां 2 CH2 की यूनिट, तो मैथमेटिकली ऐड करो आप। कितने कार्बन? यहां 3 है, यहां 2 हो गए, कार्बन टोटल 5 हो गए, ये 8 हैं, यहां 2 और 2 का डबल है, CH2 2 बार है, तो 4 हाइड्रोजन यहां से आएंगे, 8 ये 12 हो गए, और ऑक्सीजन। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या है? यस। कई लोगों के तोते उड़ गए इसमें, कई लोग आंसर नो लिख रहे थे अभी। अरे भाई, मैंने क्या बोला था? CH2 का डिफरेंस हो या CH2 के मल्टीपल का। अब आप बोलोगे सर एक ही CH2 का होता तो भी होमोलॉग होता, 2 CH2 का है तो भी होमोलॉग, 3 CH2 का होता तो भी होमोलॉग, 4 CH2 का तो भी होमोलॉग। वो तो होमोलॉगस सीरीज सी बन जाती है एक। कैसे? अगर मान लो मैं इस कंपाउंड को पकड़ता हूं, तो इसका नेक्स्ट हायर जो होगा, नेक्स्ट हायर, ठीक, मतलब हायर होमोलॉग जो होगा, उसमें एक CH2 ऐड करोगे, लेकिन उसका जब 2 CH2 ऐड करके लिखोगे तो क्या बोलोगे? नेक्स्ट टू नेक्स्ट। सही है ना? क्या बोलोगे? नेक्स्ट टू नेक्स्ट। भाई इसका नेक्स्ट क्या आएगा? तुम इसमें एक CH2 जोड़ के देख लो, नेक्स्ट पता चल जाएगा। C4H10O, C4H10O, और फिर इसमें एक और CH2 जोड़ोगे, तब जाके तुम्हें ये मिलेगा। तभी तो 2 CH2 जोड़े। तो इसका हायर होमोलॉग ये, और इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला ये। सही है ना? तो ये ध्यान रखना, भावना में मत बह जाना कि सर एक ही CH2 का डिफरेंस चाहिए। एक CH2 नहीं, 2 हो, 3 हो, मतलब CH2 का मल्टीपल हो। ठीक है? तो ये तीनों ही होमोलॉग है। अगर ये वाला भी होता ना C4H10 हो, तो इसका नेक्स्ट ये हो गया, हायर ये हो गया, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये हो गया। ठीक है? क्लियर है एकदम? कान एकदम खोल के सुना करो लेक्चर पूरा। थर्ड वाले का आंसर बताएं जरा। थर्ड वाले का आंसर बताएं। थर्ड वाले का आंसर बताएं क्या आएगा? थर्ड वाले का यस है कि नो है? अच्छा, सेकंड वाले में फैमिली तो सेम दिख रही थी ना? क्यों? अल्कोहल, ये भी OH लगा, यहां भी OH लगा है। ठीक है? अब थर्ड वाले का आंसर ज्यादातर जनता सही दे रही है, लेकिन कुछ कुछ लोग गलत भी आंसर दे रहे हैं। थर्ड वाले का आंसर मुंह पे मना कर दो, मुंह पे बोल दो नो, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नो क्यों बोला? अरे भैया इधर देखो, ये OH जो है वो कार्बन से जुड़ा है, इधर बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। बेंजीन से जुड़ा होता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं, और बेंजीन से नहीं जुड़ा है तो ये क्या है? अल्कोहल है भैया। और अल्कोहल और फिनॉल अलग अलग फैमिली होती है, सेम फैमिली नहीं होती। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर OH है तो, अरे भैया OH है तो हम भी मानते हैं OH है, लेकिन कहां है? बेंजीन पर डायरेक्टली OH जुड़ा है तो वो फिनॉल है, और अल्कोहल फिनॉल अलग अलग फैमिलीज मानते हैं UPSC वाले, इसलिए इसका आंसर नो आएगा। कई लोग इसका यस करने लगते हैं। क्यों? सर एक बात बताइए ना, अगर हम इसमें CH2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा। सही कह रहे हो, बन जाएगा। बात तो सही है, लेकिन जनरल फॉर्मूला सेम नहीं है, फैमिली सेम नहीं है। ठीक है? क्लियर है एकदम? तो इससे ये हो तो रहा है, हम भी मानते हैं कि भैया CH2 ऐड करने पे आ रहा था, लेकिन फैमिलीज डिफरेंट है। ठीक है? तो यहां लिख लो अल्कोहल एंड फिनॉल,
आर डिफरेंट फैमिलीज। ध्यान रखिएगा, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा है तो वो फिनॉल कहलाता है, इसके अलावा कहीं और कोई चेन वेन बना के जोड़ दिया तो वो अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। चलें क्या आगे, जल्दी से बता दो। ठीक है, तो ये कहानी है किसकी, होमोलॉग्स की। जो लोग नोट कर लें मुझे बता दें तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। जिन लोगों ने नोट कर लिया हो तो जल्दी जल्दी बताते जाओ। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, जल्दी बोलिए। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, जल्दी बोलिए। चलो डन 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 डन, अब चलते हैं आगे। अब आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा बता देते कि होता क्या है। एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप वो पर्टिकुलर पार्ट है किसी मॉलिक्यूल का जिससे तुम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हो कि ये किस टाइप की रिएक्शन देगा, वही चीज है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? द फंक्शनल ग्रुप मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। भाई एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम, जैसे मान लो हेलोजन है तो हेलोजन तो अकेला बेचारा एक्स, क्या लिखते हो FCl फंक्शनल ग्रुप है। और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, जैसे OH 2 एटम है, CHO 3 एटम से मिलकर ग्रुप बना है, इस टाइप के होते हैं ये, है ना। ज्वाइंड इन अ स्पेसिफिक मैनर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे 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 मान लो मेरे पास ये लिखा है और मेरे पास ये लिखा है, ऐसा। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। इसको बोलते हैं एल्कोहल, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। अगर ऐसा लिखा है C डबल बॉन्डो, C डबल बॉन्डो, लेफ्ट और राइट साइड कार्बन लगा हुआ है तो इसका नाम होता है कीटोन। और अगर मान लो ऐसा लिखा है तो इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनसे ही पता चलता है कि ये किस किस टाइप की रिएक्शन देंगे। आगे तुम क्लास 12th में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फैमिली वाइज पढ़ते हो, हेलो अल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, ऐसे चैप्टर के नाम है। तो हर एक चैप्टर के नाम जो डिसाइड किए गए हैं वो किससे डिसाइड किए गए? फंक्शनल ग्रुप से। बात समझ में आई? फंक्शनल ग्रुप वो पार्ट है किसी मॉलिक्यूल का जिससे पता चलता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मतलब केमिकल रिएक्शंस कैसी देगा। एल्कोहल अलग टाइप की रिएक्शन देता है, फिनॉल अलग टाइप की देता है, एल्डिहाइड अलग टाइप की देता है, ऐसा होता है ना। क्लियर है? नोट कर लो इसको। तो ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। और भी होते हैं जब अपन धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, तो आपको पता चलते जाएगा, एस्टर वेस्टर ये सारे नोट कर लेना तो बता देना। ना जाने कैसा एहसास है, क्या नशा इस प्यार का। चलें आगे। डन 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 डन, क्या बात कर रही हो, लिख लिया? अरे वाह 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 वाह। चलिए अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पे, चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के किस किस टाइप से होते हैं। मान लो कोई स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया, पूछ ले बताओ किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसको क्लासिफाई किया गया है। बहुत आसान है। अगर मैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं तो क्या क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन होते हैं और क्लोज्ड चेन या क्लोज्ड रिंग बोल दो उसको, है ना। एक तो ओपन चेन, भाई सीधी सी बात है, मान लो ऐसा लिखा है, ओपन हो गए, कुछ रिंग बना दो, क्लोज हो गए, है ना। तो ओपन हो गया, क्लोज हो गया। अब ओपन में क्या क्या होते हैं? ओपन में हो गया भैया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब ये क्या क्या होते हैं देखना, समझना बात को। सैचुरेटेड वो होते हैं
जिसमें कार्बन सिंगल कार्बन प्रेजेंट हो, सी सिंगल सी। ध्यान से देखना, सैचुरेटेड वो है, कोई कंपाउंड लिखा हुआ है और उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसको सैचुरेटेड बोलते हैं बस, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? कार्बन डबल कार्बन और कार्बन ट्रिपल कार्बन, मतलब मल्टीपल बॉन्ड अगर होगा तो मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड हो गया तो वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। अब इसमें क्या होते हैं? ओलिफिनिक, ये सी है यहां पर, है ना, ओलिफिनिक और एसिटाइलिनिक। क्या बोला मैंने? ओलिफिनिक और एसिटाइलिनिक, है ना। ओलिफिनिक क्या होता है भैया? सी डबल सी। एसिटाइलिनिक क्या होता है? सी ट्रिपल सी। ये क्या था? सी सिंगल सी। इसका मतलब सीधी सी कहानी है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जैसे अल्केन टाइप के दे रखे हो आपको, है ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो, है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा अल्केन ही दिया जाए। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, बस आपको क्या चेक करना है? सी सिंगल सी, सी डबल सी, सी ट्रिपल सी, ये कहानी है। एग्जाम्पल देखो ना, तब समझ आएगा। आओ जरा, ये एग्जाम्पल ले लिया जाए। देखना, अगर ऐसा 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 लिखा है, मान लो, क्या बोलोगे? सर सैचुरेटेड है। क्यों? कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड हैं। सही बात है, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड हैं। आइए जरा और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से क्लियर समझ आएगा। आइए देखना, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सैचुरेटेड है। क्यों? आप बोलोगे सर ये तो डबल बॉन्ड दिख रहा है हमको यहां पर। अरे डबल बॉन्ड पगले इंसान कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन से नहीं काम चलेगा। कार्बन सिंगल कार्बन है तो सैचुरेटेड है, ध्यान रखना, है ना। आइए और एग्जांपल लेते हैं। बताइए बताइए, क्या ये सैचुरेटेड है? क्या ये सैचुरेटेड है? ऑब्वियसली है। तो भाई पागल लोग कह रहे हैं नहीं सर अनसैचुरेटेड, पगला गए हो का? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल नहीं है। अरे यार ये ट्रिपल किसके बीच में है? कार्बन नाइट्रोजन। कहां गया भाई दिमाग? बचपन में गिर गए थे क्या किसी एंगल से? यार देखो, साफ साफ दिख रहा है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड होगा। कह रहे हैं नहीं सर एसिटाइलिनिक। अरे पगले देख तो ले पहले क्या लिखा है। यहां सी डबल सी है भाई, ये सी डबल ओ है, ठीक है। यहां सी ट्रिपल सी है, यहां सी ट्रिपल एन है, ठीक है, समझ गए। ओलिफिनिक देखो, ओलिफिनिक इस टाइप का दिखेगा, ऐसा देखो, दिखा कार्बन डबल कार्बन दिखा? यस सर दिख गया। ये वाले होते हैं, मान लो ऐसा लिखा है, कार्बन डबल कार्बन दिखा? यस सर, ऐसे होता है ना। क्लियर है? इधर देखो, कार्बन ट्रिपल कार्बन दिख रहा है? यस। कार्बन ट्रिपल कार्बन दिख रहा है? यस। तो भैया सीधी सी कहानी है। अरे यार जो आसान चीजें आसान रहने दो, उसको जबरदस्ती टफ बनाए जा रहे हो तुम लोग। कि सर एसिटाइलिनिक लग रहा। सी सिंगल सी, फाइनल सुन लो, सी सिंगल सी सैचुरेटेड, सी डबल सी अनसैचुरेटेड, नाम उसका ओलिफिनिक। सी ट्रिपल सी अनसैचुरेटेड, नाम उसका एसिटाइलिनिक। ठीक है, तो ये वाली कहानी इधर की खत्म हो गई आपकी। अब उधर चलते हैं, ठीक है, अब उधर चलते हैं। इधर आओ, इधर आओ। अब आइए क्लोज्ड वाले में, समझना जरा बात को। आइए क्लोज्ड वाले में चलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं क्लोज में चलूंगा तो इसमें दो टाइप की कहानी है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, इधर लिखा नहीं है। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और यहां पर हेट्रोसाइक्लिक। सर ये होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? होमोसाइक्लिक का मतलब सारे के सारे एटम रिंग वाले कार्बन ही कार्बन होने चाहिए। जैसे 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 सारे कार्बन होने चाहिए, सारे कार्बन होने चाहिए, सारे कार्बन होने चाहिए। होमोसाइक्लिक में आता है सारे कार्बन, ठीक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या आएगा?
कार्बन के अलावा कोई और एटम मिल सकता है और यूजुअली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह दिखते हैं। जैसे ऐसे ऐसे देखो, ये क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। ये क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। अदर देन कार्बन अगर आ जाए तो वो हेट्रोसाइक्लिक है। क्या बोला मैंने? अदर देन कार्बन आ जाए तो हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है, चलिए आइए। तो होमोसाइक्लिक में क्या है? ऑल एटम्स आर कार्बन। आप लोग लिख लो चाहो तो, है ना, मेरे पास यहां जगह नहीं है, मैं बोल देता हूं, लिख लो। होमोसाइक्लिक के यहां नीचे लिख लेना, ऑल एटम्स आर कार्बन इन द रिंग, है ना। सारे एटम क्या होंगे? कार्बन। हेट्रोसाइक्लिक में लिख लो, हेट्रोसाइक्लिक में लिख लो, क्या लिखोगे? एटलीस्ट वन हेट्रो एटम, ब्रैकेट में लिख लो, अदर देन कार्बन इज प्रेजेंट। एटलीस्ट वन, इसमें लिखना इधर, है ना, मेरे पास जगह नहीं है, आप यहां ब्रैकेट करके लो। एटलीस्ट वन हेट्रो एटम और ब्रैकेट में लिख लेंगे अदर देन कार्बन इज प्रेजेंट। तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो ये कहानी कहां चेक करनी तुम्हें? रिंग के अंदर। कहां? रिंग के अंदर। अगर सारे रिंग में सारे कार्बन ही कार्बन, भैया होमोसाइक्लिक। और अगर एक भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आ गया तो वो हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब होमोसाइक्लिक में अगर मैं बात करूं तो यहां दो होते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक को हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे ही, एरोमेटिसिटी करके, लेकिन अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो जो मैं लिखाऊं बस उतनी ही ध्यान रखना अभी। बाकी टोटल एरोमेटिक की पूरी सीरीज होती है, एरोमेटिसिटी करके जिसको बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे जीओसी में। ठीक है, एरोमेटिक में बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीन जैसे, बेंजीन और बेंजीन जैसे, जैसे बेंजीन खुद होगा। ठीक है, बेंजीन के भाई बहन जैसे दो रिंग हो जाएं तो ये एरोमेटिक आ गया। इसका नाम है नेप्थलीन। क्या नाम है इसका? नेप्थलीन। नेप्थलीन। ठीक है, अगर मेरे पास तीन रिंग आ जाएं, तीन रिंग भी बना सकते हो आप इस तरीके से। इसका नाम है एंथ्रासीन। क्या नाम है इसका? एंथ्रासीन। जो मैं बोलते जा रहा हूं वो लिखते जाना, है ना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिखते जाओ। बेंजीन लिख लो, नाम लिख लो, लिखो लिखो लिखो, नाम लिखो। नेप्थलीन लिखो, नेप्थलीन। एंथ्रासीन। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, अभी अपन सिर्फ इतने ही लिख रहे हैं। नॉन बेंजीनॉइड में लिखो एजुलीन। एजुलीन में होता है एक सात की रिंग, बहुत ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाना इसके, क्योंकि अपन पूरा एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। एक सात की रिंग और एक पांच की रिंग, बीच में गोला लगा देना, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, डबल सिंगल डबल ऐसा। एक सात की रिंग, 7, ये देखो 7 मेंबर रिंग है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर वाली, उधर वाली काउंट करो, 1 2 3 4 5। इसका नाम है एजुलीन। नाम लिख लेना, एजुलीन, एजुलीन, एजुलीन। ठीक है, ये कहानी है इसकी। तो इधर वाला मामला निपट गया आपका। अब होमोसाइक्लिक में है एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब कुछ इस टाइप से दिखने वाले, जो बेंजीन रिंग नहीं होती, बेंजीन रिंग नहीं होती, नॉर्मल साइक्लो अल्केन जिनको बोलते हैं अपन, ऐसे इस टाइप से दिखेंगे। ठीक है, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, मतलब एरोमेटिक नहीं होंगे। एरोमेटिक मतलब बेंजीन नहीं होगा, अभी आप ये ध्यान रखो, है ना। एलिफेटिक में जैसे ये हो गया, ठीक, 5 की रिंग वाला ऐसा हो सकता है, एक डबल बॉन्ड चलेगा, हो सकता है एक डबल बॉन्ड, है ना, अल्टरनेट डबल पूरे नहीं होने चाहिए। तो इस टाइप के क्या होते हैं? एलिफेटिक। एलिफेटिक के ब्रैकेट में आप लिख लो कार्बोसाइक्लिक, लिखो ब्रैकेट में यहां पर कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक लिखो, लिखो। कार्बोसाइक्लिक का मतलब क्या है? सारे के सारे एटम कार्बन होंगे। क्या बोला मैंने? सारे के सारे एटम कार्बन ही कार्बन।
इसके अलावा और कोई एटम नहीं होगा किसमें? रिंग में। किसमें? रिंग में। ठीक, कार्बोसाइक्लिक, सारे के सारे कार्बन है। इसी में ही लिखो एलिसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक के बाद उसी के ही नीचे लिख लो एलिसाइक्लिक, लिखते जाओ एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? एलिसाइक्लिक मतलब क्या होता है? जो रिंग आपकी बन रही है उसको आप कार्बोसाइक्लिक बोलो या उसी को आप एलिसाइक्लिक बोल दो। जो एरोमेटिक नहीं होती वो एलिसाइक्लिक होती है। क्या बोला मैंने? जो एरोमेटिक नहीं होती वो एलिसाइक्लिक होता है। अभी सिंपल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एरोमेटिक में यही सब होते हैं बस। एरोमेटिक भाई साहब बहुत बड़ी चीज है। एरोमेटिसिटी अपने आप में बहुत बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड आपको मिलेंगे। अभी तो सिंपल क्लासिफिकेशन, आप तो ये समझो ना, चैप्टर पहला है, क्लासिफाई करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से चल रहा है मामला, है ना। अब आ जाओ जरा एरोमेटिक में। कौन से वाले? इधर हेट्रोसाइक्लिक वाले। हेट्रोसाइक्लिक में, एरोमेटिक में दो ध्यान रखो, दो तीन लिख देता हूं। इसका नाम है पायरोल, इसको बोलते हैं पायरोल। ठीक है, इसका नाम है पायरोल। अभी मैं नाम सिर्फ आपको इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, आने वाले समय में याद रखें। अभी आप रटना चाहते हो तो रट लो, आने वाले टाइम में धीमे धीमे याद हो जाते हैं आपको, है ना। पायरोल। अगला देखो, इसका नाम है फ्यूरन। फ्यूरन, इसका नाम है फ्यूरन, इसका नाम है फ्यूरन। फ्यूरन, फ्यूरन लिखते जाओ। अब देखो आपको लिखना पड़ेगा, है ना, ऐसे मुंह उठा के मत आओ, लिखो लिखो, जो बोल रहा हूं वो करते जाओ। मेरी बात मानते जाओगे तो कुछ अच्छा भी होता जाएगा जीवन में, अपना दिमाग चलाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। फ्यूरन लिखो, जल्दी लिखो, फ्यूरन। ठीक, वेरी गुड। अगला बता रहा हूं मैं, इसका नाम है थायोफिन। थायोफिन, थायोफिन, इसका नाम है थायोफिन, लिखो। एक कह रहा निकलस पूरन, पूरन नहीं भाई, फ्यूरन नाम है उसका भाई। कह रहे हैं पूरन। थायोफिन, थायोफिन, PHENE, थायोफिन बोलते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको कॉमन नेम की एक शीट भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो जो जो याद रखने होते हैं आप रख लेना अपने पास और देखते रहना, याद हो जाएंगे। अब हेट्रोसाइक्लिक में एलिफेटिक की बात करो, मतलब आप यहां से एरोमेटिसिटी गायब कर दो। अभी आपको एरोमेटिसिटी तो आता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं। आप यहां से पाई बॉन्ड गायब कर दो, एक भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा, इस टाइप से। सिंपल है, ठीक है, ये आपको ऐसे दिखेंगे। अभी इनके नाम याद मत करना, जब कॉमन नेम की शीट मिलेगी तब कर लेना। और भी हो सकते हैं इसमें ऐसे, मतलब एरोमेटिसिटी ना रहे, हेट्रोसाइक्लिक रहें लेकिन कैसे रहें? एलिफेटिक रहें, एरोमेटिक ना रहे। एरोमेटिक जैसे ये क्या हो गया? पायरोल, फ्यूरन, थायोफिन, ये सब। ठीक है, इसमें एक और बता देता हूं मैं आपको, एरोमेटिक में ही, इसमें अगर ऐसा लिखा हो तो इसको बोलते हैं पायरिडीन। इसका नाम है पायरिडीन, लिखो पायरिडीन, PYRIDINE, पायरिडीन लिख लेना। ठीक है, पायरिडीन लिखो, PYRIDINE। ठीक है, ये कहानी है। तो अब एक काम करो, इसको नोट कर लो और फिर मैं आपको कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, आप पहचानना। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, लिख लीजिए। लिखेंगे तो फायदा रहेगा, मुंह उठा के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में, है ना।
लिख लो तो बता देना बेटा, फिर मैं आपको कुछ सवाल दूंगा और तुम लोग करोगे उसका आंसर। डंडन डंडन, अरे वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए आइए जरा, चलिए शुरू हो जाइए फटाफट से। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको क्या बोलोगे बताओ जरा। अभी आपको पीछे वाला क्लासिफिकेशन अभी तो पढ़ा, याद तो होगा नहीं, तो पीछे देख लो आप, है ना, और उसमें से देखकर बताओ किस कैटेगरी से ये बिलोंग कर रहा है। ये बताइए किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए भैया, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें कि बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है, सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। बताओ क्या बोलोगे इसको, सैचुरेटेड, क्या बोलोगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है। सेकंड बताओ, सेकंड बताओ, सेकंड, सेकंड क्या है ये, बोलो क्या लग रहा है आपको देखकर, इसे क्या फीलिंग आ रही है, जल्दी बता दीजिए क्या फीलिंग आ रही है, बताइए। अरे वाह क्या बात है, ये है अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड में भी कौन सा, ऑलिफेनिक। क्यों क्यों क्यों, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑलिफेनिक, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, कर तो रहे हो आंसर यार तुम लोग, यार क्या बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है, ऑलिफेनिक है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, अनसैचुरेटेड का ही पार्ट है ऑलिफेनिक एसिटालाइनिक, है ना, अनसैचुरेटेड। चलिए भाई आइए अगला बताइए, नेक्स्ट, जल्दी से बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे इसका, जल्दी बता दीजिए क्या आएगा आंसर, बोलो यार। अब इसमें बकवास मत करो भैया यार, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है यार, ये इसमें भी दिक्कत है क्या जिंदगी में। देखो कार्बन सिंगल कार्बन है सारे, ये डबल बॉन्ड यहां है, इससे मतलब नहीं है बेटा, ये सैचुरेटेड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है ना, तो सैचुरेटेड कंपाउंड ही तो होगा ना, क्यों अंकल, सही है ना, अरे वाह क्या बात है, सैचुरेटेड सही है। अगला बताएं जरा, अगला क्या है नेक्स्ट, बताएं इसके बारे में क्या ख्याल है, बोले क्या ये सारे कार्बन ही कार्बन हैं। पहली बात तो ये साइक्लिक है, आओ जरा यहां से चलते हैं, क्लोज रिंग आ गया, क्लोज रिंग मतलब साइक्लिक बोल दो ना, साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक मतलब रिंग है, ठीक है। अब उसमें चलेंगे, होमो है कि हेट्रो है, ये बताओ। होमो का मतलब कार्बन ही कार्बन, हेट्रो का मतलब कार्बन के अलावा अलग एलिमेंट आ जाए रिंग के अंदर, है ना, जैसे नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। अब होमो में भी चलो, एरोमेटिक वाला तो ये होता है, बचा कौन सा, एलिफेटिक, यस, और एलिफेटिक क्या बोलोगे, एलिसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, सही है ना, होमोसाइक्लिक, वेरी गुड। तो एलिफेटिक में आ जाओ, मतलब और अंदर चलते जाओ, देखो तुम इसको होमोसाइक्लिक बोल सकते हो, ठीक है, क्यों, अगर तुम यहां से आंसर करते हो तो होमोसाइक्लिक भी बोल सकते हो, आगे चलोगे तो एलिफेटिक अंदर जाता रहे हो ना उसके, एलिफेटिक बोल दो, एलिफेटिक मतलब कार्बोसाइक्लिक है ना, एलिफेटिक बोल दो, और कार्बोसाइक्लिक बोल सकते हो, और एलिसाइक्लिक बोल सकते हो, जो एरोमेटिक नहीं होते एलिसाइक्लिक होते हैं, सही है, क्लियर है, क्लोज है, रिंग है। अब रिंग में क्या है, सारे देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सारे ही कार्बन कार्बन, होमोसाइक्लिक, उसमें भी एलिफेटिक, और बोलना चाहो, और बोलना चाहो बोल सकते हो आप, है ना। ठीक है, कितने लोगों के चारों सही थे, पहली नजर में चारों कितने लोगों के सही थे, पहली बार में बताओ, पहली बार में चारों कितने लोगों के सही थे, जल्दी से बता दीजिए बेटा, जल्दी से बता दीजिएगा। एक बच्चा कह रहा सर ए साइक्लिक कौन सा होता है, अरे यार
ओपन चेन का नाम ए साइक्लिक होता है। लो यहां लिख लो, ए साइक्लिक मतलब ओपन चेन, साइक्लिक मतलब क्लोज चेन। लिख लो, यहां पर लिख नहीं पाए लिख लो, ए साइक्लिक ये होता है। ठीक है, आ गए थे आंसर बेटा आप लोगों के सबके? अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब आप लोग उल्टा चलेंगे क्लासिफिकेशन में। मैं आपको ये नाम दे रहा हूं, आप मुझे यहां एक एक एग्जाम्पल बता दें बस। अपने मन से सोचें और एक एक एग्जाम्पल लिख लें अपने मन से। ठीक है, लिखें जरा। एलिफेटिक में हेट्रोसाइक्लिक, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूं। जो मैंने पीछे लिखाए हैं ना, उनमें से चुन के लिख दें, नहीं तो क्या है, लोग अपने मन से तो कुछ भी बना लेंगे, है ना। पीछे जो मैंने बताए हैं उनमें से चुन चुन के यहां एक एक कंपाउंड लिख लें जल्दी फटाफट से। ये नोट नहीं किया था? क्या बात कर रही हो, लिख लो, लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया, वेरी गुड, क्या बात है। एलिफेटिक का हेट्रोसाइक्लिक चाहिए। अच्छा आइए, मैं चुन रहा हूं फ्यूरन वाला जो होता है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये ऐसा। किसी ने यहां एन वाला लिखा हो, बिल्कुल सही है। किसी ने यहां ऐसा वाला लिखा हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, पीछे मैंने 3 लिखा है, तो उनमें से कोई भी एक चुन लो, आपकी इच्छा है। देखो ठीक है, इनमें से तीनों में से कोई भी लिख लो। चलो अगला बताओ, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक। ठीक है, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं उसको। होमो मतलब, होमो का मतलब ही आ गया ना, होमो। होमो मतलब एक ही एटम से बना, और एक ही एटम बना मतलब कार्बन ही तो होता है, तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो एरोमेटिक में होमोसाइक्लिक। अरे अंकल बेंजीन बना लो ना, काहे परेशान हो रही हो बेटे, लो बेंजीन बना लो, सबसे आसान है ना। एरोमेटिक में हेट्रोसाइक्लिक, पायरोल बना देते हैं। कोई एक चुनना था, आप इसमें फ्यूरन या थायोफिन भी ले सकते हो। यहां पर आप बेंजीन के अलावा नेफ्थलीन एंथ्रासिन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हेट्रोसाइक्लिक में एलिफेटिक, तो मेरे ख्याल से एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक ये और ये सेम ही हो गया, है ना। हेट्रो में साइक्लिक में एलिफेटिक चाहिए, तो एलिफेटिक हेट्रो यही है, सही है। यहां मैंने ये लिख रखा है, यहां कुछ और लिख लो, अच्छा लगेगा ना। लो ये लिख देते हैं यहां पे। ठीक है, आप चाहो तो इसमें एक ज्यादा कार्बन वाली रिंग भी ले सकते हो, ये वाली। ठीक, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस किस टाइप से हम बोलते हैं, इनके नाम है ये, बस और क्या। डन डना डन डन, क्या बात कर रहे हो, वाह यार बहुत बढ़िया। जैसे ही नोट कर लें तुरंत बताएं हमें, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर, चलो भाई अब चलते हैं सिग्मा पाई लोन पेयर कैलकुलेशन। ऑब्वियसली आप लोगों को आता है ये, एक बार बस मैं बता देता हूं और क्वेश्चन करवा देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई लोन पेयर वगैरह निकालना हो तो देखो, सिग्मा एंड पाई के लिए कैसे करते हो आप। अगर आपके पास, ध्यान सुनना, अगर आपके पास 2 एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है तो बेटा एक सिग्मा बनता है। 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बनता है, ये आप जानते हो। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बनते हैं, ये आपको पता है। तो सिग्मा पाई तो आप यहां से निकाल लेते हो, है ना, सिग्मा पाई तो यहां से निकाल लेते हो। लोन पेयर कैसे निकालें बेटा? लोन पेयर निकालने का बहुत आसान तरीका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो। ठीक है, तो लोन पेयर कैसा आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। क्यों, पेयर ले रहे हैं ना, लोन पेयर। क्या ले रहे हो, लोन पेयर ले रहे हो। एलपी मतलब लोन पेयर, वी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन तो लिखा ही रखा पूरा, है ना। ठीक,
आता है ये आप लोगों को, है ना? ये कहानी है। यहां पर आप केमिकल बॉन्डिंग वाला हाइब्रिडाइजेशन ना लगाएं। क्यों? यहां तो आपको बहुत सारे मतलब पॉली एटॉमिक टाइप से कंपाउंड दे रखा होगा ना। केमिकल बॉन्डिंग में जो तुम पढ़ते हो वो ऐसे पढ़ते हो, जैसे मान लो ये लिखा है, इस टाइप की स्पीसी पढ़ते हो, फिर तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट करके लोन पर निकाल लेते हो। यहां तो और आसान है, इससे भी आसान है यहां पर, है ना? तो आप यहां केमिकल बॉन्डिंग वाला मत लगाओ, बस केमिकल बॉन्डिंग से ये चीज उठा लो कि ये होता है। बाकी लगाओ यहां पर जैसे मैं सिखा रहा हूं, है ना? क्योंकि वो जो होते हैं ना वो अलग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यहां ऑर्गेनिक, ये तो और आसान है, उससे भी आसान है। देखो आप मुझे बताओ इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है, बोलो। हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बनाता है, ध्यान रखना। तो 3 सिग्मा और 1 सिग्मा, ठीक है? ऐसे काउंट करते जाओ, 3 सिग्मा 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा 1 सिग्मा, ये 1 सिग्मा, यहां 1 सिग्मा, यहां 2 सिग्मा, काउंट कर लो। तो एक काम करो ना, सबसे आसान, जहां जहां हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो हमेशा ही सिग्मा बनाता है, और उसको सीधे सिग्मा में काउंट कर लो। कैसे? 3 2 5 1 6 और 2 8 सिग्मा तो यहां हो गए, और बाकी काउंट कर लो। कैसे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला 1 9 10 11, तो 11 सिग्मा हो गए। पाई एक ही दिख रहा है, खत्म। ये तो ऐसे ही देख के ही बता दोगे आप, है ना? ठीक है, बहुत आसान है। तो 3 सिग्मा, एक ये 4 सिग्मा, 2 ये हो गए, 4 2 6 7 8 9 2 11। इधर आ जाओ, 1 सिग्मा, जितने एच है उतने सिग्मा, 1 सिग्मा, यहां 2 हो गए, ये 3 सिग्मा और 3 6 सिग्मा, एच वाले हो गए, 7 8 9 9 सिग्मा। ऐसे ही चेक करके बता दो। और डबल बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई, देखो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होंगे, सिंपल है, इसमें क्या ही है यार, है ना? तो ये तो आप सिग्मा पाई वगैरह तो चेक करना जानते ही हो, ठीक है? कुछ लोन पेयर वाले भी सवाल करवा देते हैं आपको, है ना, जिसमें लोन पेयर कैसे निकालोगे। क्लियर एकदम आता है ये तो, ये करना है बस, और क्या क्या है इसमें, ठीक है? आप इसको नोट तो कर लो, पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको लोन पेयर वाले बताता हूं, लोन पेयर कैसे करोगे। ठीक है, क्लियर एकदम। 10 सिग्मा किस में कह रहे हो, हैं? 10 सिग्मा किस में कह रहे हो? 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही तो है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 6 और 3 9। पगला गए हो का भाई साहब? अरे यार, बैच कौन सा है? अर्जुना जेई। करना क्या है? जेई एडवांस, ये देख रहे हो आप ऐसे होगी इनकी जेई एडवांस भाई। अरे यार, आंखों से देख के तो काउंट कर लो मालिक दिमाग थोड़ी लगवा रहे हैं तुमसे इतना चलो ये वाला सवाल कर लो। अरे यार गजब ही हो भाई। चलो इधर आ जाओ, यहां आ जाओ जरा, सिग्मा पाई लोन पे निकाल लो, इसके देख के तो काउंट कर लो आंखों से। आओ इधर, एक काम करते हैं, सुनिए, यहां जो आपको एच नहीं दिख रहा है उसको बाहर दिखा लेते हैं मन की आंखों से। देखो 4 बॉन्ड होते हैं ना, तो एक एच आएगा इधर, ठीक है? ऐसा दिखेगा, ठीक है? सभी जगह 4 4 बॉन्ड हो गए। क्लियर है? चलो भाई आइए जरा, आंखों से देख के कर लो मालिक इधर आओ, आंखों से देख के। ये भाई पगला रहे हो, पूरा बैच ही 10 बोल रहा है, कुछ ही लोग 11 बोल रहे हैं, पूरा बैच 10 बोल रहा है, क्या बात कर रहे हो यार? आओ जरा एक बार और बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 3 ये होते हैं। 6 + 3 बेटा पता है बचपन से 9 होता है ना?
तुमको क्या गणित भी सिखाएं अब हैं? कैसे हिलाओगे भाई जो ये एडवांस वाले सवाल? खुद ना हिल जाना कहीं। आओ इधर आओ, ठीक है, इधर इधर आओ। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, दिख रहे हैं तुम्हें? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, ठीक। 5, 6, 7, 8, 9 लिख दूं मैं, ज्यादा बेटर रहेगा। लो एक, अब तो गिन लेना मालिक। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, ठीक। 10 11 12 13 14, चेक करो। और एक ये वाला सी, सिग्नल सी, 15। और कोई रह गया? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 सिग्मा फाइनल आंसर आ रहा है। और पाई तो बेटा चमकता हुआ दिखेगा आपको। एक ये पाई, एक ये पाई, एक ये पाई, एक ये पाई, 4 पाई बेटा। क्या लगता है? 15 सिग्मा 4 पाई। इसमें तो नहीं लग रहा किसी को 20-25? अब आइए लोन पेयर के बारे में बात करेंगे। यस, अब आ गया लोन पेयर। देखो लोन पेयर कहां पर होगा? कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है तो बना लिए उसने, लोन पेयर थोड़ी होगा अब उसके पास, है ना। तो अब बचा हमारे पास ऑक्सीजन। बताओ जरा, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलो, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बताओ। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर कर लिया, एक यहां, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। एक लेफ्ट साइड शेयर कर लिया, एक राइट साइड, डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 कितना हो गया? 2 आ गया। तो इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होंगे, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। सही है। सिमिलरली इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर होंगे, सेम वैसे ही। देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 उसने शेयर कर रखे हैं। देखो जरा, कार्बन के साथ डबल बना रखा ना ये, ठीक है। तो 2 उसने शेयर कर रखे हैं, शेयरिंग में चलेगा ये, तो ये लोन पेयर थोड़ी होंगे। लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डिंग पेयर, जो बॉन्ड नहीं बना रहा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। क्लियर है एकदम? तो लोन पेयर कितने? 2 और 2 4। फाइनल आंसर आप एक बार चेक कर लें, और किसी को अगर कुछ समस्या सी लग रही है तो जरूर बताएं। फर्जी में ना लिखे है ना, पहले अपने मन से चेक कर लें और बताएं क्या ये बात सही है। चलो, सबका ही आंसर सही आ रहा है इस बार। चलो बहुत बढ़िया। इधर आओ जरा, सिग्मा, पाई और लोन पेयर। आइए जरा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले वैलेंसी पूरी कर देता हूं सबकी। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना रहा है, अच्छा लिखा है। नाइट्रोजन 3 बनाता है, बना रखा, अच्छा लिखा है। कार्बन 4 बनाता है, लेकिन 2 ही दिख रहे हैं। तो मन की आंखों से देखो बेटा, 2 H और दिखेंगे यहां। मन की आंखों से देखिए, ऐसा दिखता रहेगा। अब आप काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8, तो मैंने यहां से हाइड्रोजन उठा लिए, 8 हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन सिग्मा ही बनाता है। 9 हाइड्रोजन मतलब 9 सिग्मा, ठीक है। 10 11 12 13 14 15, चेक कर लो जरा, चेक कर लो जरा, देख लो। काउंट करना है यार, काउंट नहीं कर पाओगे क्या? देखो ये सारे सिग्मा होंगे। कौन से वाले? ये जितने एच उतने बेटे सिग्मे, जितने एच उतने सिग्मे। काउंट कर लो, सिग्मी सिग्मे। हाइड्रोजन वाले सारे काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8, और एक हाइड्रोजन यहां है, 9। अब इसके अलावा रिंग में देखो, 10 11 12 13 14 15, 15 सिग्मे आ रहे हैं क्या? चेक करिए। पाई कोई दिख रहा है क्या? पाई एक भी नहीं दिख रहा। पाई हो जाएगा बढ़िया 0। और लोन पेयर बताओ जरा। ऑक्सीजन के पास अगर तुम देखने जाओगे तो देखोगे, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, मतलब 2 लोन पेयर होंगे। 6 होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, माइनस कर दिए 2, क्यों? शेयरिंग में 2 जा रहे हैं, 4 बचे, 4 का मतलब 2 पेयर यार, सीधी सी बात है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ठीक है। एक यहां शेयर कर रखा है, एक यहां, एक यहां। 5 में से 3 बॉन्ड बना रखे हैं ना, तो 3 शेयर करेगा। 5 - 3 कितना होता है? 2। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। क्या ये बात सही है? तो 2 यहां, 1 यहां, 3 लोन पेयर आ रहे हैं। चेक करिएगा जरा, बताइएगा।
सूचित करिएगा अगर मेरी बात समझ आई है तो। वेरी गुड, 1503, वेरी गुड। अगला बता दो, इसी जैसा ही दिख रहा है, देखो आओ ये भी कर लेते हैं। सभी जगह एच एच कर लो, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, उतने ही बना रहा है तो उसको मत छेड़ना। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये सारे सिग्मे दिख रहे हैं, एच वाले तो सारे सिग्मे होंगे ना, जितने एच उतने सिग्मे तो होते ही हैं, बाकी और चेक कर लो। ठीक है, तो एच कितने, 8 सिग्मा हो गए, 9 10 11 12 13 14 14 सिग्मा हो गए। पाई एक भी नहीं दिख रहे। लोन पेयर 4 आ जाएंगे, क्यों, हर एक ऑक्सीजन पे 2 2। अब तो आप समझ ही गए होगे, हर एक ऑक्सीजन पे 2 2 आएंगे, जैसे यहां पर है। ठीक है, 1404 चेक कर लो एक बार और मुझे बताओ क्या आपको बात समझ आई है। वेरी गुड बेटे, नोट कर लो। नाजीज ने से पाली, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी। लिख लो तो बता देना। ठीक है, मैच्ड, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। नोट कर लो तो बता देना। क्लियर है, अरे वाह क्या बात है, डन 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 डन। चलिए हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं, बड़ा आसान सा है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, जैसे बहुत आसान। 4 सिग्मा होते हैं तो 1 एस 3 पी, 3 सिग्मा में 1 एस 2 पी, 2 सिग्मा में 1 एस 1 पी। कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बाकी आप इनऑर्गेनिक वाले तो सारी निकाल चुके हो केमिकल बॉन्डिंग में। सिंपल सा है, जैसे मान लो ऐसा लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बहुत आसान है, इसमें क्या है, सिग्मा काउंट कर लो कितने हैं, बस सिग्मा काउंट कर लो, सिग्मा से ही होता, पाई तो काउंट नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में। 3 सिग्मा 1 सिग्मा 4, तो इस कार्बन के पास 4 सिग्मा मतलब sp3, इस कार्बन के पास 1 2 3 सिग्मा, यस बेटा sp2, इसके पास 3 सिग्मा sp2। सिंपल है, क्या है इसमें, कितना आसान है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करना, यहीं पे दे देता हूं मैं, ये पहला हो गया, सेकंड बताइएगा। चलिए बताइए, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, हर एक कार्बन का, आराम से काउंट कर सकते हो, ठीक है, हर एक कार्बन का बताओ, कितना आसान है। मैं आपके लिए काम कर देता हूं, सभी एच बाहर करके लिख देता हूं, तो आप सिग्मा काउंट करके आंसर कर देना। हर एक कार्बन का लिख लो, हर एक कार्बन का क्या आएगा बताओ, बोलो। इसका sp2, इसका sp2, क्यों 3 सिग्मे आ रहे हैं यहां पे, sp2 इधर 4 सिग्मे, sp3 इसका sp3, और इधर 3 सिग्मे आ रहे हैं sp2, तो इसमें 4 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, 2 sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, सही है। सिग्मा पाई काउंट करो ना। कई लोग इसमें भी रो रहे हैं, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे यार ये क्या भाई, दिमाग को खोल के रखो, ये लिखा है ऐसा करना है, कह रहे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे भैया 4 सिग्मा में sp3 होता, आंसर कर लो, खत्म करो, जहां पढ़ना था वहां पढ़ा नहीं तुमने, हैं, बाकी लोगों ने तो पढ़ रखा है, पढ़ा करो बेटा, है ना। चलो बताओ जल्दी, सभी कार्बन का बता दो क्या आएगा, फटाफट से, सभी कार्बन का बता दो क्या आएगा। इस कार्बन के पास 2 H होंगे, इधर एक H होगा, इधर कोई H नहीं होगा, और इधर एक H होगा, सही है। चलिए बताइए जरा फटाफट से, इस कार्बन के पास 3 सिग्मा sp2, इसके पास 3 सिग्मा sp2, इसके पास 2 सिग्मा sp, इसके पास 2 सिग्मा sp, आंसर सही है।
हाइब्रिडाइजेशन में पाई काउंट नहीं करते, सिग्मा काउंट करते हैं भाई। बहुत बढ़िया। क्लियर है बेटे? ओ बेटे क्लियर है, चलें आगे। समझ गए? सिग्मा पाई निकालना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नोट कर लो फटाफट से, फटाफट से नोट कर लो, और जैसे ही नोट हो जाए बता देना, अच्छा लगेगा जीवन में। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, नोट लिख लिया, वाह यार। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल समझ लेते हैं एक बार, यह भी आपने पढ़ रखा होगा, एक बार फिर भी मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो एसपी की ज्यादा होती है, मतलब पहले मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूं आपको। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में डिपेंड करती है एस कैरेक्टर पर, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है। और परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकलता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने के लिए हम करते हैं एस ऑर्बिटल कितने हैं, और टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, सिंपल सा है। मान लो मेरे पास एसपी लिखा है, तो एसपी में परसेंटेज एस कितना आएगा बताइए जरा। एस कितने हैं? एक, और टोटल ऑर्बिटल एक एस और एक पी, दो, कितना आ गया भैया? 50%। sp2 में निकाल कर बताओ परसेंटेज एस, करो जरा फटाफट से, कर सकते हो है ना। sp2 में परसेंटेज एस निकालोगे तो एस कितने हैं? एक, और टोटल कितने हैं? 3 इंटू 100, सही है, 33.33। sp3 में निकाल के बताओ परसेंटेज एस, एस कितना है? एक, और टोटल कितने हैं? 4 इंटू 100, 25%। और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? एस कैरेक्टर के हिसाब से, यहां लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए तुम्हें, आगे जरूरत पड़ेगी, है ना, ठीक है। अब अगर मैं ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर दूं, मान लो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन में कंपेयर करानी है, तो ये बहुत एकदम ओपी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, उसके बाद आता है कार्बन एसपी, फिर नाइट्रोजन आता है, ठीक है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा होता है, तो डेटे के अकॉर्डिंग याद करें, पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग होती है हमारी हिसाब से, है ना, अपने सिलेबस में जो चलता है। तो पॉलिंग के हिसाब से इन सब का डेटा होता है, फ्लोरीन की होती है आपकी 4, ऑक्सीजन की 3.5, ऐसा ऐसा। डेटा याद नहीं करना, बस ये ध्यान रखना आपको इन तीनों का। देखो इसका तो याद ही होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तुम्हें याद था, पीरियड टेबल में पढ़ा था। और अभी तुमने पढ़ा कार्बन एसपी, कार्बन sp2 और कार्बन sp3, अभी पढ़ लिया। अब बस तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करके लिखना है। तो बस ये ध्यान रखना, कार्बन sp यहां आ जाता है और ये दोनों यहां चले जाएंगे, ठीक है। कार्बन sp आगे आ जाता है, नाइट्रोजन से ज्यादा कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, ये तो पक्का है। नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लो। मैं दिल का राज कहता हूं कि जब जब सांसें लेता हूं, ये तूने क्या किया। चलें आगे, डन डन डन, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब हम चलते हैं आईयूपीएसी नेमिंग में, है ना, बहुत सिंपल सा आज पढ़ेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वाले, ठीक है, बड़ा आसान सा होता है। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो उसका रूल होता है, आईयूपीएसी ने बनाए रूल, है ना। तो रूल कैसे लगाना है बेटा? प्रीफिक्स पहले लिखना है, फिर वर्ड रूट लिखना है, और फिर सफिक्स लिखना है। यह बेसिक रूल है, किसका? हाइड्रोकार्बन का।
जब हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के भी मैं जब पढ़ाऊंगा, तो उसमें कुछ और ऐड कर देंगे, यहां एडिशनल चीजें आ जाती है। हाइड्रोकार्बन लिखना है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, खत्म। ठीक है। अब तुम जब भी आईयूपीएसी नेम लिखते हो तो तुम्हें क्या करना होता है, कार्बन की नंबरिंग। और कार्बन की अगर नंबरिंग करनी है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना किस हिसाब से नंबरिंग करें, कहीं से भी थोड़ी कर देते हैं, किस हिसाब से नंबरिंग करें, उसके लिए प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। अब हाइड्रोकार्बन में तुम्हें यह पता है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं, तो यह ध्यान रखना मल्टीपल बॉन्ड्स की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, मल्टीपल बॉन्ड्स की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, सबसे पहले ध्यान रखना मल्टीपल बॉन्ड्स की ज्यादा होती है। अब सर मल्टीपल में भी डबल और ट्रिपल में किसकी ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। कब, जब उनको बराबर नंबर मिल रहे हो। अगर नंबर बराबर ना मिल रहे हो तो जो पहले आता है हम उसको प्रायोरिटी देंगे। सर ये कैसे पता चलेगा, अभी मैं आपको एग्जांपल से बता दूंगा, पहले बस मैं ये समझा रहा हूं, एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि प्रायोरिटी का क्या मतलब है यहां पर, है ना। आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको उसका नाम देखना है, नाम लिखना है, तो आप स्ट्रक्चर पर नजर मारो और क्या देखो, डबल ट्रिपल तो नहीं दिख रहा कहीं पर, बस इतना देखो। ठीक है, आगे आप ही सिखाऊंगा एग्जांपल से। डबल ट्रिपल देख लिया तुमने, उसके बाद तुम देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किसमें ज्यादा कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं इसको। नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब किसमें ज्यादा कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन पकड़ लो। फिर देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ऐसी चेन पकड़ेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। एग्जांपल से बताऊंगा, अभी मैं समझा रहा हूं क्या है ये। ऐसी चेन पकड़ेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। सर ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं आप जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लोगे विद मल्टीपल बॉन्ड, आपने सेलेक्ट कर ली, उसके अलावा जो बचा वो सबका सब क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये प्रीफिक्स बन जाता है तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा लोएस्ट लोकेंट। सर ये लोएस्ट लोकेंट क्या है, लोएस्ट लोकेंट में तुम्हें पता है क्या करना है, कभी अगर ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है तो हम देंगे, लेकिन ये प्रायोरिटी वाइज चलना है, पहले ये फिर ये फिर ये। लोएस्ट लोकेंट मतलब ब्रांच को कम नंबर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है बेटा, बचपन में एबीसीडी तो पढ़ी थी, जेड तक याद थी, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी, याद है। तो अगर कभी तुम्हें ब्रांच को सेम नंबर मिल रहा है तो आप देखोगे उस ब्रांच का नाम क्या है, उसके पहले अल्फाबेट से कंपेयर करा लोगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें ऐसे हवा में समझ में नहीं आएंगी, ये तभी समझ आएगी जब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें क्लियर करूंगा। अभी तो हमने रूल लिखा और प्रायोरिटी ध्यान रखने के लिए भैया ये होती है। इसके बाद प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए ना, तभी तो तुम कर पाओगे। तो अभी आप सिर्फ इसको नोट कर लो, एक एक करके मैं एग्जांपल के थ्रू प्रीफिक्स समझाता हूं पहले, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स, फिर ये सारे केसेस कवर करा दूंगा, है ना। पहले आप ये नोट कर लो, पहले आप ये नोट कर लीजिए। अभी धीमे धीमे जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम प्रीफिक्स समझेंगे, वर्ड रूट, तो और क्लैरिटी आएगी आपको। ठीक है, लिख लिया क्या, वाह यार बहुत बढ़िया, गजब। अब मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं क्या चीजें होती हैं, ये प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपका पहला काम है ये कि सिलेक्ट प्रिंसिपल चेन। कभी भी जब भी आप नाम लिखेंगे, तो आपकी मेन चेन होनी चाहिए, मेन चेन को प्रिंसिपल चेन बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली लॉन्गेस्ट होती है, हमेशा लॉन्गेस्ट नहीं होती, यूजुअली लॉन्गेस्ट होती है, आप उसको प्रिंसिपल चेन बोलो बस, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप एग्जांपल आगे आने वाले टाइम में देखोगे कि सर ये तो लॉन्गेस्ट ही नहीं है, फिर भी आप इसको ले रहे हो, होता है ऐसा। ठीक है, आएगा अभी आगे। मैं उसको नाम लॉन्गेस्ट चेन नहीं देता हूं, मैं उसको नाम देता हूं प्रिंसिपल चेन, ज्यादा बेटर है बोलने से, है ना। प्रिंसिपल चेन मतलब मेन चेन, अब वो छोटी हो बड़ी हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, वो कैसे सिलेक्ट करोगे, प्रायोरिटी के हिसाब से करेंगे अभी धीमे धीमे। सिलेक्ट प्रिंसिपल चेन सबसे पहला काम है। अब प्रिंसिपल चेन के अलावा जो बचा वो सबका सब क्या है, प्रीफिक्स, जिसको तुम क्या बोलते हो, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सिलेक्ट प्रिंसिपल चेन तुमने सेलेक्ट कर लिया। सेकंड पॉइंट सोचोगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज सब्स्टिट्यूएंट। और यही क्या बनेगा तुम्हारा, प्रीफिक्स बनेगा। लॉन्गेस्ट चेन हो या शॉर्टेस्ट चेन हो, हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, प्रिंसिपल चेन बोलो, ज्यादा अच्छा है।
तो प्रिंसिपल चेन के अलावा जो भी चीजें लगी होंगी कंपाउंड में वो सब के सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अब सर वो हमें क्या क्या मिल सकते हैं, तो उसके लिए बेटे टेबल बना लीजिए और उनका नाम याद कर लीजिए। आपको मिल सकता है एक्स, एक्स के लिए नाम यूज करोगे हेलो, ठीक है, किसमें, प्रफिक्स में। आपको मिल सकता है आर, आर के लिए नाम यूज करोगे अल्काइल, ठीक है। अब ये एक्स में क्या क्या हो सकता है, अरे एक्स में क्या क्या हो सकता है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एफ को लिखोगे फ्लोरो, इसको लिखोगे क्लोरो, इसको लिखोगे ब्रोमो, इसको लिखोगे आयोडो। सर ये आर का मतलब क्या है, आर में आपके पास, आर मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, CH3 को मिथाइल, अगर एक ही कार्बन है आर में तो, आर में एक ही कार्बन तो मिथाइल, अगर इसमें दो कार्बन है C2H5 तो क्या लिखोगे इथाइल। बात समझ आ रही है, ये सब रूल वाइज हैं तो मतलब ये याद ही रखने पड़ेंगे। C3H7 को प्रोपाइल, ऐसे चलता है, 3 तक ही ध्यान रखो अभी, ठीक है, बहुत आसान है। अगला देखो, यहां पर अगर मैं लिखूंगा OR तो OR को लिखते हैं एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी मतलब OR, आर देखो, आर ऊपर से उठा लो, आर ऊपर से अगर एक कार्बन का उठाओगे, मान लो OCH3, इसका नाम है बेटा मिथॉक्सी। OC2H5 इसका नाम है इथॉक्सी, ऐसे होता है। OC3H7 इसका नाम है प्रोपॉक्सी, ऐसा होता है, प्रोपॉक्सी। मतलब ऑक्सीजन आ जाए तो लास्ट में ऑक्सी लगा देते हैं नाम में, है ना। तो X मतलब हेलो, R मतलब अल्काइल, OR मतलब एल्कॉक्सी। इतने नोट करो, फिर और भी है ना, नेक्स्ट पेज पे लिख दूंगा। तो प्रफिक्सेस कैसे सिलेक्ट होते हैं, प्रफिक्सेस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो सर हमको सब्स्टिट्यूएंट कैसे पता चलेगा, अरे भैया आपने प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट कर ली, इसके अलावा पूरे कंपाउंड में जो जो है वो सब सब्स्टिट्यूएंट है, वो सब प्रफिक्स बनेगा, है ना, वो सब प्रफिक्स बनेगा। नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया क्या, मिथॉक्सी इथॉक्सी कैसे नाम आया, अरे भैया ओ लगा दिया, डिफरेंस समझो भाई, आंखें खोल के देखा करो। यहां CH3 लिखा, यहां OCH3, CH3 को मिथाइल, OCH3 को मिथॉक्सी बोलते हैं। IUPAC जैसा बोलता है वैसा हमें भी बोलना है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। प्रिंसिपल जन आएगी बेटा, भी रुको तो, रूल तो लिख लो, चीजें तो समझ लो पहले क्या होती है, कि सीधे IUPAC लिख दूं है? थोड़ा तो समझदारी रखो जीवन में, पहले समझा दे दूं क्या क्या लोगे तुम प्रीफिक्स की, सीधे IUPAC 2 मिथाइल ब्यूटेन। नोट करो जल्दी। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलो भाई, तीसरे नंबर पे चल रहा हूं मैं। मैंने आपको 3 लिखवा दिए ना, कि 2 लिखवाए, कितने लिखवा दिए प्रीफिक्स, देखने पड़ेंगे, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ 3 हो गए, ठीक है, नंबर भी कर लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरे नंबर पे, ये 3 तुम्हारे प्रीफिक्स हो गए। चौथा प्रीफिक्स देखना, फोर्थ नंबर वाला लिखेंगे NO2। NO2 को अंकल बोलते हैं नाइट्रो। फिफ्थ लिखेंगे NO, ये भी दिख सकते हैं आपको प्रीफिक्स में, ये होता है नाइट्रोसो, ऐसा दिखेगा, ठीक। 6th नंबर PH लिखा होगा, PH। एक्चुअली PH पता क्या होता है, PH का मतलब ऐसी बेंजीन वाली रिंग होती है ये, है ना, इसको बोलते हैं हम PH, मतलब फिनाइल। ये कहानी है, ठीक है, ध्यान सुन लो क्या बोला मैंने, क्या बोला प्रीफिक्सेस में, देखो हेलो अल्काइल, OR मतलब एल्कॉक्सी, NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, PH फिनाइल, ठीक है। और 7th नंबर पे मैं लिख रहा हूं, ये मैं इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ाऊंगा, ईथर की नेमिंग, ठीक है। अगर रिंग में ऑक्सीजन आ जाएगा तो इसको बोलते हैं इपॉक्सी, ठीक है, क्या बोलते हैं इपॉक्सी। इसको अभी आप याद मत करना, मैंने लिख दिया है,
ताकि एक साथ परफेक्ट हो जाए। इसको कोई याद नहीं करना, बाकी याद कर लेना, ठीक है। ये लास्ट में बताऊंगा ईथर की, साइक्लिक ईथर की नेमिंग में, तो हो जाएगा। नोट कर लो, लिख तो लो इसको, है ना। लिख लीजिए। डन डन डन। अरे क्या बात कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया। लिख लिया, नाइट्रो नाइट्रोसो वगैरह। वर्ड रूट क्या होते हैं, आइए जरा लिखते हैं। पहला पॉइंट वर्ड रूट सेलेक्ट करने के लिए क्या, कि इफ नंबर ऑफ कार्बन्स, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन, अच्छा लिखो, प्रिंसिपल लिखो, अच्छा रहेगा। इन प्रिंसिपल चेन is if number of carbon atom in principal chain is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या लिखोगे बताओ। इनके कुछ नाम होते हैं। 1 को लिखेंगे मैथ, 2 को लिखेंगे एथ, 3 को लिखेंगे प्रॉप, 4 को लिखेंगे बेटा ब्यूट, 5 को लिखते हैं पेंट। ये सीधे सीधे छापना और याद करना है, ठीक है, रूल है वो तो। 6 को क्या लिखते हो, हेक्स। 7 को लिखते हो हेप्ट। 8 को लिखते हो ऑक्ट। 9 को लिखते हो नॉन, और 10 को लिखते हो डेक। 10 तक याद रखना है। इसके बाद वैसे अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक ऐसा होता है। 10 तक ध्यान रखो बस, 10 तक। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपने प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करी, सारे प्रायोरिटी के लगा के, अभी मैं बताऊंगा कैसे सेलेक्ट करते हैं। आप सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, और उस हिसाब से आप उनके वर्ड रूट नाम लिख दो, ठीक है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ऐसा होता है। तो ये हो गया भैया वर्ड रूट। अब चलते हैं सफिक्स पर, और फिर मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल से कैसे सिलेक्ट करते हैं। लिखते ही सूचित करें बेटा, जैसे ही लिख लें वैसे ही बता दें, जैसे ही लिख लें वैसे ही बता दें। छाप लिए हो, अरे क्या बात है, छाप लिए हो। डन 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 डन, वाह यार। सफिक्सेस की बात करें तो ध्यान से देखना, इसमें क्या चेक करना है। पहला पॉइंट, इफ सी सिंगल सी, सी डबल सी, सी ट्रिपल सी इज प्रेजेंट, तो क्या नाम लिखना है आपको वो देखो। आपने क्या करा, कार्बन की चेन देखी, सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसको लिखते हैं एन, सारे सिंगल बॉन्ड पे लिखते हैं एन। अगर एक भी डबल आ गया तो इन, और एक भी डबल आ गया तो आइन। अगर 2 डबल आ गए तो लिख देंगे डाई, देखो 2 के लिए डाई लिखते हैं। 3 डबल आ गए तो ट्राई, 4 डबल आ गए तो टेट्रा, ऐसा होता है। 1 ट्रिपल आ गया तो आइन, 2 ट्रिपल आ गया तो डाई आइन, 3 ट्रिपल आ गए तो ट्राई आइन। समझ रहे हो बात को, है ना। तो ये कहानी है। तो सी सिंगल सी एन लिखना है सारे। देखो सी सिंगल सी तो तुम्हें क्या है, डबल के साथ भी मिल सकते हैं सिंगल, मान लो ऐसा, ठीक है। तो डबल को ही सीधा आप सिलेक्ट कर लेना, है ना। ये सी सिंगल सी के लिए क्या है, ऑल सी सिंगल सी होने चाहिए, ये ध्यान रखना। डबल में तो एक भी आ गया या ट्रिपल में एक भी आ गया तो इन और आइन आ जाता है ना। तो क्या लिखना है तुम्हें, सफिक्स एन, इन और आइन, बस इतना काफी है हाइड्रोकार्बन की नेमिंग के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता के चेन सेलेक्ट करता हूं, कैसे चेन सेलेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल चेन कैसे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब आपको एग्जांपल से समझ में आएगा, ठीक है। पहले आप ये नोट कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल समझ जाओगे। देखो दौड़ता हुआ आ रहा है आपके सामने, बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। अब अपन करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। आइए जरा, पहला बिल्कुल सिंपल से चालू करते हैं, धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो भाई, आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया है, आपको क्या करना है, नंबरिंग। कहां से करें नंबरिंग, वो कैसे बताओगे, प्रायोरिटी। अब आप पीछे आपने लिखा ना मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसमें आ जाओ, आओ जरा प्रायोरिटी, आओ प्रायोरिटी, ये सोचना है अब आपको।
मल्टीपल बॉन्ड है क्या इसमें, बताओ, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं है। चलिए भाई वापस चलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम से चलेंगे, ठीक है। आइए जरा नंबर ऑफ कार्बन एटम से चेक कर लो अब आप, ठीक है। बस मल्टीपल बॉन्ड नहीं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम दिख रहे हैं आपको। आओ अब यहां से करें यहां से करें, बात तो बराबर ही है, कहीं से कर लो। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो आपकी जो प्रिंसिपल चेन हो गई वो प्रिंसिपल चेन ये हो गई। इसके अलावा सारी चीजें सब्स्टिट्यूएंट बनती हैं, प्रीफिक्स बनती हैं। क्या यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है क्या? सब्स्टिट्यूएंट कैसे पता करोगे? इस प्रिंसिपल चेन के अलावा कोई और ब्रांच नजर आ रही है तुमको ऊपर नीचे कहीं भी? इधर कुछ लगा हुआ है क्या? इधर इधर कुछ लगा है क्या प्रिंसिपल चेन के अलावा? बताओ। नहीं लगा, और नहीं लगा मतलब सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, प्रीफिक्स है ही नहीं। तो अब चलो जरा रूल लगाओ, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। प्रीफिक्स नहीं है, ठीक, वर्ड रूट पे आ जाओ। 4 कार्बन का वर्ड रूट कोई बता सकता है मुझे? ब्यूट, ये हो गया हमारा वर्ड रूट। प्लस सफिक्स क्या आएगा? क्या सारे सिंगल बॉन्ड हैं? क्या सारे सिंगल बॉन्ड हैं? यस, तो क्या आ गया? एन। तो इसका सही नाम हम क्या लिख देंगे? ब्यूटेन। ये क्या था तुम्हारा पहला एग्जांपल, इसलिए पूरा डिटेल में बता रहा हूं। ये क्या था और ये क्या था? ये था तुम्हारा वर्ड रूट, या कई लोग रूट वर्ड भी पढ़ते हैं, और ये था तुम्हारा सफिक्स। क्लियर है एकदम? और देखिए जरा एग्जांपल से समझेंगे। आइए दूसरा एग्जांपल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये है। चलिए भाई बताइए, अब ध्यान से देखेंगे जरा। भैया ध्यान से, थोड़ा ध्यान दे दो, 5-10 मिनट ध्यान दे दिया ना, सारे सवाल बना ले होगे। चलो भाई बताइए जरा, बताइए कहां से नंबरिंग करूं? अच्छा इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट कर लो। आइए जरा, 1 2 3 4। मैं लेफ्ट साइड से चल रहा हूं, आप बताना कौन सी सही है। और मैं राइट साइड से चल रहा हूं। लेफ्ट साइड से चलने पर 4 कार्बन मिल रहे थे, राइट साइड से चलने पर भी 4 कार्बन मिल रहे हैं। इसका मतलब मल्टीपल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है। उसके बाद अगला आ जाओ जरा रूल। भाई अगर मैं मल्टीपल बॉन्ड के साथ रूल लगाऊं तो मल्टीपल बॉन्ड तो था ही नहीं, तो इससे नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम लेफ्ट साइड से भी 4 आ रहे थे, राइट साइड से भी 4 आ रहे थे, इससे नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से ही एक एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था। Cl एक ही तो लगा है ना। लोएस्ट लोकेंट, यस लोएस्ट लोकेंट। बताओ जरा किस तरफ से जाना सही रहेगा? लोएस्ट लोकेंट क्या होता है बताना, ध्यान से देखना। अगर मैं लेफ्ट साइड से चल रहा हूं राइट की तरफ, तो मुझे बताओ Cl कहां लगा है? Cl लगा है सेकंड नंबर पे। और अगर राइट से आता तो Cl कहां लगा है? थर्ड नंबर पे। मतलब ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए। क्या बोला मैंने? क्या बोला? ब्रांच को कम नंबर मिलना चाहिए, उसी को लोएस्ट लोकेंट बोलते हैं। तो किसको चुनेंगे? इसको, इसको नहीं चुनेंगे। इसका मतलब ये वाली नंबरिंग गलत है। सही कौन सी? ऊपर वाली। और ऊपर वाली सही है तो उसके अकॉर्डिंग नाम लिख देंगे। आइए जरा, 2 पर क्या लगा है? Cl, तो हम लिखते हैं ऐसे 2 क्लोरो, जो भी नंबर है उसके साथ 2 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा? ब्यूट। और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? 2 क्लोरोब्यूटेन बिल्कुल सही है, लेफ्ट से लेंगे, बिल्कुल सही है। क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट कर लिया? लिख लिया होगा अब तक तो सबने। ठीक, चलो अगला सवाल देखना जरा। 2 हो गए सवाल, तीसरा। यहां Cl और यहां Cl। अब आप बताओ कहां से नंबरिंग करूं? बोलो, लेफ्ट से चलूं या राइट से चलूं? ठीक है, यहां पर मैं एक रूल लिख देता हूं, है ना। कुछ रूल मैं एग्जांपल के साथ साथ लिखते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इफ मोर देन 1 सेम टाइप ऑफ
सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच लिख दो, सबसे बढ़िया, सब्स्टिट्यूएंट की स्पेलिंग बहुत बढ़िया। सेम टाइप ऑफ ब्रांच, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट बात बराबर है। इफ मोर देन वन सेम टाइप ऑफ ब्रांचेस आर प्रेजेंट, then we have to use die for 2 branches, try for 3 branches, tetra for 4 branches, सेम टाइप की 4 ब्रांच हो, पेंटा फॉर 5 ब्रांचेस एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए बताइए जरा, कहां से चलें, लेफ्ट से चलें या राइट से चलें, बोलो, कहीं से भी चल लो, कहीं से भी चल लो भैया। 1 2 3 4, अगर कोई यहां से चलता तब भी सेम बात थी, क्यों, इसको 2 और इसको 3 मिल रहा होता। अब मैं ऐसे लिखूंगा 2 3 डाई क्लोरो, क्यों, वी हैव टू यूज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3 एंड सो ऑन। भैया दोनों सेम टाइप की हैं, दोनों ही तो हैं Cl, ये भी Cl और ये भी Cl, शकल से ही दिख रहा है इनके, है ना। और क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। ठीक, एक सवाल अब आप लोग मुझे करके बताएंगे, अब आप लोगों की तरफ से आंसर आना चाहिए। चलिए बताइए, क्या आंसर करेंगे आप, बताइए, आंसर करके बताएं सभी लोग, क्या आंसर करना चाहते हैं। बहुत आसान है ये तो, यूपीएससी में तो क्या ही नाम, सिंपल रूल पता हो तो हो जाएगा, है ना, पहले से भी पढ़ के रखा होगा कई लोगों ने तो। बताओ, बोलो। एक बच्चा कह रहा हाउ 2 and 3, बेटा ब्रांच जिस नंबर पे लगी है वो नंबर मेंशन करना है। सीएल कहां लगा है, 2 नंबर पे, ये वाला सीएल कहां लगा है, 3 नंबर पे, तो जिस पर भी लगा है उसको मेंशन करना, उस नंबर को। ठीक है, आ जाओ जरा इसका करते हैं जरा नामकरण। आइए, आप कहीं से भी कर लो, बात बराबर है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, क्यों, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं तो हम लॉन्गेस्ट चेन चल लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम लगा देंगे। अब एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये, और इसको हम कार्बन बोलते हैं, और एक कार्बन की ब्रांच का नाम मिथाइल होता है, तो लिखेंगे 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, बिल्कुल सही जा रहे हो, वेरी नाइस। वाह यार, एक सवाल आ रहा है आपके सामने 5वें नंबर का, देखना। चलें आगे, बहुत आसान है। तो ये हो गया 4 नंबर। अगला देखो जरा 5 नंबर पे, इसके लिए मैं रूल लिख रहा हूं, क्या है, इफ 2 or more than 2, if 2 or more than 2 different type of branches are present, then we have to use alphabetical order. आओ जरा मैं बताता हूं, अगर तुम यहां से नंबरिंग करते हो, ऐसे जाते हो तो भी सेम है, और तुम ऐसे जाते हो तो भी सही है, ऊपर जाओ चाहे इधर जाओ बात बराबर है।
अब मुझे एक बात बताना, मैं लिख रहा हूं आप बताना, ठीक है? आओ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और अगर कोई बोले ना 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 हम तो ये चुनेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, बताओ जरा, बताओ कौन सी वाली नंबरिंग सही है, ये वाली या ये वाली? ठीक। और ये जो मैंने रूल लिखा ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये तुम्हें लिखते टाइम करना है। प्रायोरिटी तो वो पुरानी वाली लगाओगे ना सिलेक्ट करते टाइम, है ना? ये मत लगा देना प्रायोरिटी में, ठीक है? ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन आईयूपीएसी नेम, ऐसा लिख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इन आईयूपीएसी नेम। तो लिखते टाइम तुम्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, और सिलेक्ट करते टाइम तो तुम पीछे से यार प्रायोरिटी से सिलेक्ट करोगे, लोएस्ट लोकेंट पहले आता अल्फाबेटिकल से प्रायोरिटी में, है ना? तो तुम्हें प्रायोरिटी सेट करनी कि भैया ये चेन लें या ये चेन लें, बताओ। आप जरा ध्यान से देखो, गौर से देखो इसे। सेकंड कार्बन पर ब्रांच आ रही है, ठीक है? सेकंड कार्बन पर क्या आ रहा है? ब्रांच, जिसको क्या बोल रहे हो? मिथाइल, ठीक है? और इधर से आने पर थर्ड पर आ रहा है पहला ब्रांच, ठीक है? या ये ना लिख के ऐसे लिखो, फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच। इधर से चल रहे हो तो सेकंड पर, इधर से आ रहे हो तो फर्स्ट ब्रांच किस पर आ रही है? थर्ड पर। तो किसको चुनोगे? फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच कहां आ रही है? सेकंड पर, लोएस्ट लोकेंट, और ये नहीं चुनोगे। इसका मतलब कौन सी वाली नंबरिंग सही है? बताओ जल्दी फटाफट से। ऊपर वाली। और अगर ऊपर वाली नंबरिंग सही है तो नीचे वाली हटा दो, है ना? क्या लिखोगे बताओ आप जरा। एक ब्रांच है ये और एक ब्रांच है ये 2 कार्बन की ब्रांच है, ये 1 कार्बन की ब्रांच है। इसका नाम इथाइल है। क्या नाम है इसका? इथाइल। ध्यान से देखना, इसका नाम इथाइल है और इसका नाम मिथाइल है। अब आप मुझे बताएं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते टाइम, आईयूपीएसी नेम में लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ई पहले आता है या एम बाद में आता है? बताएं। ई पहले आता है या एम बाद में आता है? ई पहले आता है या एम बाद में आता है? दोनों बातें सही हैं, है ना? लेकिन लिखते टाइम इन आईयूपीएसी नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब 5 नंबर पर लिखेंगे इथाइल, तो लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है। 2 पर क्या आ जाएगा? मिथाइल, और 7 कार्बन है तो हेप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड मतलब एन। चेक कर लो। लिखते टाइम ध्यान रखना, सिलेक्ट करते टाइम नहीं। सिलेक्ट करते टाइम तो तुम लोएस्ट लोकेंट लगाओगे। इसको क्या बोल रहे हैं तुम? लोएस्ट लोकेंट रूल। यही तो है लोएस्ट लोकेंट। लोएस्ट लोकेंट का मतलब क्या है? ब्रांच को कम नंबर मिलना, ठीक है? दोनों स्टेटमेंट सही थे। चलो बहुत बढ़िया, मैच कर गया, क्या बात है, क्लियर है? ठीक, चलो भाई आगे बढ़ा जाए क्या? 5 हो गए, 6 देखो 6th नंबर पे। अब मैं आपको एक आध मल्टीपल बॉन्ड का करा देता हूं ताकि आप समझ जाओ क्या करना है। चलो भाई, इसका नाम लिखेंगे। सिलेक्ट करो जरा। सिलेक्ट करने के लिए प्रायोरिटी, प्रायोरिटी में मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एंड सो ऑन, है ना? करो करो। नंबरिंग करने के लिए बेटा साफ साफ दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड में आ गया ना डबल, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4, ये 5 और ये 6। 5 पर क्या लगा है? NO2 ब्रांच हो गई, तो 5 नाइट्रो। 6 कार्बन है तो हेक्स, और 1 पर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इन। ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड के लिए आपको जो कम नंबर है वो लिखना है। कैसे? आप बोलोगे सर ये डबल बॉन्ड 1 पे भी आ रहा है, 2 पे भी आ रहा है, तो इन दोनों में से छोटा नंबर लिख दो यहां पे, है ना? और कई बुक में 1 को हटा भी देते हैं, उनको अगर नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि हाँ वो 1 ही होगा, है ना? आप हेक्सावनीन लिख लो यहां, या 1 हेक्सीन लिख सकते हो आप,
या कई बुक में हेक्सीन 1 लिखा है, और कुछ लोग तो 1 छोड़ ही देते हैं कि अरे यार 1 लिख ही क्यों रहे हो, जब पता ही है कि हेक्सीन लिख देंगे तो ही अपने आप में समझ गया कि 1 है। ठीक है, इधर देखो, कभी भी 1 आ जाए ना, आपकी इच्छा है लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक है, आपकी इच्छा है, छोड़ दो मत लिखो तो हेक्सीन लिख दो, है ना। ठीक है, समझ गया बात को। तो मल्टीपल बॉन्ड सेलेक्ट कर लिया आपने। आओ एक और करते हैं, 6 नंबर हो गए, 7 नंबर पे चलते हैं। इसमें क्या, जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल देखोगे ना उतना अच्छा लगेगा तुम्हें, फिर तुम सवाल बना ले जाओगे। चलिए भाई, ये सवाल आपके सामने, ये सवाल आपके सामने। बेटा बुक भी बता देंगे अभिषेक जी, अभी रुको जरा, अभी तो नए नए आए हैं बैच में, थोड़ा आप लोग हमसे यूज टू हो जाओ, हमारी स्टाइल समझ लो, कैसे पढ़ाते हैं, कितने सवाल कराते हैं, फिर हम भी समझ लें कि तुम कैसे चाह रहे हो, उस हिसाब से हम आपको बुक बताएंगे, चिंता मत करो, है ना। बुक भी बताएंगे, अभी नहीं, समय आने पर बुक बताई जाएगी। ये देखो इधर मल्टीपल बॉन्ड सेलेक्ट करोगे तो बेटा ध्यान से देखो, ट्रिपल बॉन्ड इधर वाली साइड से जल्दी मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है। देखो यहां से 2 नंबर, अगर कोई बोलता हम तो यहां से चलेंगे, अरे कितनी देर में मिलता तुमको ट्रिपल यार, वहां से जल्दी मिल गया, तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा। क्या ये बात सही है? 1 2 3 4 5 6 2 ब्रांच दिख रही हैं क्या, एनओ और सीएल। अब तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर करा लो, यही करते थे लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर कराना है, 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच चाहिए, डिफरेंट है ना। क्लोरो और नाइट्रो बताओ जरा, क्लोरो नाइट्रो में, क्लोरो में सी आता है, नाइट्रो में एन आता है, सी पहले आता है एन बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो 6 पर क्या लगा है बेटा क्लोरो, 5 पर क्या लगा है नाइट्रो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 2 पर क्या लगा है बेटा आयन, क्या लगा आयन। अब ऐसा मत कर देना सर हम तो 2 लिख नहीं रहे, अरे भैया 1 को छोड़ना, 2 को नहीं छोड़ना, है ना। 2 तो लिखना पड़ेगा तुम्हें, या तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बस छोड़ना मत, 1 छोड़ सकते, 2 नहीं छोड़ना। चेक कर लो जरा, अच्छा एनो लिखा है क्या, यस यस, एनो मतलब नाइट्रोसो आएगा फिर यहां, ऑब्वियसली एनो है तो नाइट्रोसो आएगा, नाइट्रोसो है। देख लो एक बार चेक कर लो। एक कह रहा सर 7 होगा, अरे पगले इधर देखो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये 4, ये 5 और ये 6, बेटा 6 से ही सीएल जुड़ा है। अरे भैया बॉन्ड लिखा है ना तो सीएल जुड़ा है 6 से, ठीक है, क्लियर है। अरे भैया 6 से सीएल जुड़ा है, 7 कहां से आ गए, ये देखो पागल हो रहे हैं भाई। कहना तो 7 कार्बन है, देख लो मालिक, 6 कार्बन है मालिक, ए मालिक 6 कार्बन है इसमें भैया। ठीक है, अब मुझे लग रहा है छुट्टी कर देना चाहिए, नहीं तो लोगों का क्या है, मानसिक संतुलन सही नहीं चल रहा है अब इस समय। है? लोगों का मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है। ठीक है, अब आप लोग डीपीपी के सवाल बना सकते हो, वैसे तो कई लोगों ने बना लिए होंगे हाइब्रिडाइजेशन के, तो आपसे डीपीपी के बन जाएंगे सारे सवाल, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं जिंदगी में। ओके ठीक है, आज वाली डीपीपी के भी सारे बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, क्लियर 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 क्लियर। चलो भाई, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करें, बहुत सवाल कराऊंगा भाई, मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच यहां पर आने के लिए, और बहुत दिनों से हमारी बात पेंडिंग थी आपके साथ, आज मन किया तो बोल ही दिया, थैंक यू। ठीक है बेटा, क्या सुनना पसंद करेंगे आप, जल्दी बताओ, जोक सुना दूं क्या आज, क्या बोलते हो, जिंदगी में जोक सुना दूं क्या? जल्दी से बताओ, फटाफट बोलो, देखो जल्दी बोलोगे तो पता चलेगा मुझे भी कि यस सर आप सही कह रहे हो।
एक निब्बा निब्बी वाला सुना देता हूं मैं। अरे बहुत मोटिवेशनल है ये भाई, सुनो तो। सुनना जरा। खुलने लगे हैं शहर, आओ मुलाकात करेंगे। खुलने लगे हैं शहर, आओ मुलाकात करेंगे। मोबाइल मत लाना, हम बात करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।